आपकी हाईएस्ट इनकम कितनी है? ये तक नहीं पहुंची हूँ मैं, बट क्लोज्ड इनकम लिटरली 1300 रुपीज थी। ना कोई पढ़ाकू वगैरह नहीं। हाय, How are you? I'm good. How are you guys? Yeah, we are fine. We are. I know. So who's Safalta and who's the other sister? Okay, तो मैं सफलता हूँ और ये मेरी सिस्टर है आयनिका. Okay. So welcome to the Sister Show. हाँ, excited. I just saw कि आपने नया बनाया है. Nice. So, like best of luck for the new podcast series that you guys are starting. Thank you so much. Okay, so आप अपने बारे में बताओ, अपना थोड़ा शॉर्ट इंट्रोडक्शन दो कि मतलब आपके बारे में क्या है, आप क्या सर्विस प्रोवाइड करते हो और आप कहाँ से हो? ओके, तो मैं जयपुर से हूँ, बट मैं बेस्ड तमिलनाडु में हूँ। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं बेसिकली हमेशा से यहीं पे ही पली बड़ी, ठीक है। तो मैंने सारा स्कूलिंग अपने यहाँ से करा है, बट मैं बस कॉलेज के लिए डीयू में गई थी एंड आफ्टर माय ग्रेजुएशन वाज डन आई केम बैक होम एंड हाँ, तो बेसिकली मैं फ्रीलांसिंग कर रही हूँ अभी। मैंने अपना फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दिया था जब मैं कॉलेज में थी और अभी वो मैंने लिंक्डइन पे थोड़ा अपना पर्सनल ब्रांडिंग वगैरह स्टार्ट करा था एंड इट्स गोइंग अभी तक अच्छा चल रहा है, टच वुड। होपफुली आगे भी ऐसे ही चले एंड इट हैज बीन वेरी हेल्पफुल बिल्डिंग माय पर्सनल ब्रांड। इधर पे आई एम गेटिंग अपॉर्चुनिटीज लाइक दीज। हाँ, ये सब चीज़ें अच्छी हैं कि हम घर बैठे अर्न कर सकते हैं और फ्रीलांसिंग वगैरह सब चीज़ें मतलब बहुत अच्छी हैं। आपकी प्रोफाइल भी हमने देखी, आपने बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज़ किया उसका प्रोफाइल। थैंक यू। तो मेरे को काफी टाइम लगा था एक्चुअली वो चीज करने में। मुझे ऑप्टिमाइजेशन वगैरह का वो भी नहीं पता था पहले जब मैं आई थी। फिर धीरे-धीरे मुझे पता चला कि लाइक आई शुड लाइक मे बी टेक दिस सीरियसली एंड उसके बाद मैंने जो भी चीज थी सब कुछ फिल आउट कर दिया एंड टर्न्स आउट वही ऑप्टिमाइजेशन होता है। ओके। स्टार्टिंग में यही होता है, स्टार्टिंग में हमारी प्रोफाइल या बैनर वगैरह वो इतना अच्छा नहीं होता है, बस हम उसको कर देते हैं एंड वो टाइम के साथ अच्छा होता चला जाता है। तो आप अपनी मतलब स्टडीज़ के बारे में बताइए कि आपका लाइक बैकग्राउंड क्या रहा है स्टडीज़ वगैरह में, मतलब आप क्या किया हुआ है आपने और आप कैसे स्टूडेंट रहे हो बचपन से ही, बहुत ज़्यादा पढ़ाई में अच्छे हो या फिर एवरेज स्टूडेंट हो? अच्छा, तो मैंने अपना जैसे मैंने बताया मैंने स्कूल तो यहाँ से कंप्लीट करा था तिरुपु तमिलनाडु जहाँ पे मैं भी बेस्ड हूँ। उसके बाद में आई डिड नॉट लाइक यहाँ पे मेरे को हमेशा से मेरा ड्रीम था कि मैं डीयू या कोई अच्छी कॉलेज से लाइक करूँ। तो मतलब क्योंकि मेरे को यहाँ से बाहर निकलना था एंड लाइक जो टिपिकल लाइफ देखनी थी मुझे, बट वैसा कुछ हुआ नहीं। बट एनीवे तो मैंने मास्टर्स करी है इंग्लिश ऑनर्स में और उसके बाद में मतलब मेरा प्लान था आगे बैचलर्स करी है मैंने इंग्लिश ऑनर्स में। उसके बाद में मुझे मास्टर्स करना था बट मेरा एंट्रेंस मेरा क्लियर नहीं हो पाया। तो फिर जो मेरा बैकअप प्लान था कि क्योंकि मैं पहले से फ्रीलांसिंग कर रही थी तो फिर मैंने वही कंटिन्यू करा और अभी मैं फ्रीलांसिंग कर रही हूँ। एंड स्कूल एजुकेशन वाइज आई मीन मैं इतना कोई पढ़ाकू वगैरह नहीं, मैं जब जैसे नॉर्मल मीडियम नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट थी शुरू से ही। बट क्योंकि फिर मेरा कोर जो इंटरेस्ट था वो लिटरेचर और रीडिंग और राइटिंग वगैरह में था तो फिर आई वेंट अहेड विद दिस एंड उसमें मुझे ज्यादा इंटरेस्ट आया। तो मतलब तब मुझे पता चला कि लाइक एवरेज होना भी ठीक ही है, बट जब आपको अपना इंटरेस्ट एरिया पता चल जाता है फिर उसमें आपको सीरियस होना पड़ता है, फिर उसको आप अच्छे से एक्सप्लोर करो और फिर दैट इज दैट। बट मैं ऐसा कोई बहुत इंटेलिजेंट या टॉपर नहीं थी। ओके, तो मतलब आपकी जर्नी में ऐसे मतलब आपने क्यों डिसाइड किया कि आपको लिंक्डइन पे स्टार्ट करना चाहिए? आपने कैसे डिसाइड किया चीज़ें कि आपको अब घोस्ट राइटर बनना है? आई थिंक आप घोस्ट राइटर हो। सो कैसे डिसाइड किया आपने कि मुझे अब ये करना चाहिए कि जैसे आप बीए कर रहे थे, आपने बताया कि तो उसके कैसे आपने डिसाइड किया? तो एक्चुअली मैं जब मैंने बताया था कि मैंने जैसे जब मैं कॉलेज में थी तब मैं काफी सारी सोसाइटीज के मतलब मैं पार्टिसिपेट करती थी, राइट। तो उसमें उन लोगों ने मुझे कहा था कि जैसे ना डीयू वगैरह में या कोई सी भी बेसिकली कोई क्लब या सोसाइटीज में आप होते हो तो आपको वो बोलते हैं कि हमारा ये इवेंट प्रमोट कर दो या हमारा ये अब आने वाला है, प्रमोशन हो गया या मार्केटिंग हो गया। तो वो सब वो बोलते थे कि लाइक आप बेसिकली इसको प्रमोट कर दो। तो मैं इसलिए मैं लिंक्डइन पे आई थी क्योंकि मुझे पता चला कि ये बहुत प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है और लोग काफी इस पे सीरियसली लाइक जॉब्स एंड रिक्रूटमेंट वगैरह चल रहा है एंड ऑल ऑफ दैट। तो मैं उस पर्पस से आई थी। फिर मुझे पता चला कि फिर मैंने एक दो फ्रीलांसर्स और ये राइटर्स को मैंने डिस्कवर करा वहाँ पे जो अपना मतलब ऐसा जर्नी शेयर कर रहे हैं, अपना एक्सपीरियंसेस वगैरह बता रहे हैं। तो वो काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। तो फिर मैंने उसी को मतलब उन लोग को ऐसे धीरे-धीरे करके एक-एक को फॉलो करती गई मैं। फिर मैंने इंस्टाग्राम पे भी देखा कि लिंक्डइन आई मीन कुछ फ्रीलांसर्स थे जो लिंक्डइन पे बात कर रहे थे जहाँ पे आप ऐसे अपनी जर्नी पोस्ट करो, अपने एक्सपीरियंसेस वगैरह शेयर करो, इट्स ग्रेट, बिल्ड अ पर्सनल ब्रांड। फिर मैंने वहाँ से स्टार्ट करा। फिर मैं बस बेसिकली जब मैंने लिंक्डइन पे नई आई थी और मैंने डिसाइड करा कि चलो ठीक है मुझे लिखना ही है, तो मैं मेरे कॉलेज एक्सपीरियंसेस या मुझे जो पता था वो मैं पोस्ट करती थी, नथिंग सीरियस। इट वाज जस्ट मी डॉक्यूमेंटिंग माय जर्नी एंड वहां से स्टार्ट हुआ। फिर मैंने थोड़ा ब्रेक लगाया लिंक्डइन पे क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने ये करा है लाइफ में ऑल ऑफ दैट पॉजिटिव चीजें। तो फिर मुझे लगा मैंने क्या करा लाइफ में। तो फिर वो एक मेरा फेज था 6 मंथ का। आई वाज ऑफ लिंक्डइन बट मतलब मैं पोस्ट नहीं कर रही थी लेकिन मैं लोगों के पोस्ट वगैरह चेकआउट करी थी और बेसिकली क्या चल रहा है वो सब मैं अपडेटेड रहती थी। फिर आफ्टर 6 मंथ्स मैं तो से कंस्टेंट हूं। तो आई थिंक इट्स बीन 5-6 मंथ्स जब से मैंने रिज्यूम करा है। तो ये मैंने ऐसे लिंक्डइन पे स्टार्ट करा था। ओके, मतलब आपको अभी 5-6 मंथ हुए हैं? एक्टिवली पोस्ट करते हुए इन दिस एरिया पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर जो मैं भी बात करती हूँ उसको कंसिस्टेंटली मुझे करते हुए अभी 5 to 6 मंथ्स हुए हैं। बट उससे पहले मैंने कहा था जब मैंने स्टार्ट करा था तो वो भी मेरा कुछ है बट वो कंप्लीटली डिफरेंट है फ्रॉम व्हाट आई एम डूइंग नाउ। हाँ, तो आपने फर्स्ट टाइम मतलब फ्रीलांसिंग वगैरह के बारे में कहाँ सुना था? ये सब बताइए। कोई कोर्स लिया था आपने? नहीं, मैंने कोई कोर्स नहीं करा था। मैंने बेसिकली तो मैं लिंक्डइन से पहले इंस्टाग्राम पे काफी एक्टिव थी। नॉट एज इन मेरा कोई पेज या प्रोफेशनली कोई वेल बिल्ट प्रोफाइल नहीं है, बट
इंस्टाग्राम एडिक्शन था बेसिकली मुझे। तो मैं लोगों को ऐसे ही मतलब जो फॉलो करते-करते मेरे को सहेली चैटर्जी और श्रेया पटार वगैरह के प्रोफाइल्स के रील्स वगैरह दिखे। तो फिर मैंने वहाँ से उनको चालू करा कि फ्रीलांसिंग करके चीज़ होती है। आई हैड हर्ड ऑफ इट, लेकिन फिर मुझे ये नहीं पता था कि लोग कितना सीरियसली इसको परस्यू कर रहे हैं। मेरे दिमाग में फ्रीलांसिंग एज़ अ साइड हसल था, बट उनको देख के पता चला कि लाइक आप एक्चुअली इसको अपना फुल टाइम थिंग बना सकते हो, राइट? तो फिर मैंने वहाँ से उनको देखा कि ये हो सकता है, और फिर मैंने डिसाइड करा कि हाँ, दिस इज़ समथिंग दैट आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर एज़ वेल। फिर वहाँ से मैंने स्टार्ट करा। ओके, मतलब आपने ऐसे कभी सर्च किया यूट्यूब पे कि हाउ टू अर्न ऑनलाइन? मतलब मुझे ऐसा कोई था ही नहीं, मेरा वही था वो कन्वेंशनल पाथ जो होता है, आप बैचलर्स कर लो, उसके बाद में आप मास्टर्स कर लो, फिर एक जॉब पकड़ो। वही दिमाग के साथ, उसी माइंडसेट के साथ में मैं गई थी डीयू। फिर उसके बाद में जब और लोगों को देखा कि लाइक बहुत लोग क्या-क्या कर रहे हैं, फिर आई वाज़ लाइक इट्स हाई टाइम कि मुझे भी समझ जाना चाहिए कि मुझे क्या करना है। फिर मैं ऐसे कुछ ऐसे डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि मुझे करना क्या है प्रोफेशनली, राइट? तो फिर मैंने ये था कि या तो फिर मैं वही बीए के बाद में एमए करूँगी, एमए के बाद में नेट क्लियर प्रोफेसर, ये पाथ था मेरा। अभी भी आई एम थिंकिंग कि मतलब एज़ अ बैकअप इट्स नॉट अ बैड ऑप्शन, आप करना चाहो तो कर लो। बट अदरवाइज़ अगर आपका फ्रीलांसिंग इतना अच्छा चल रहा है और चल गया, तो फिर आप उसको फुल टाइम भी कर सकते हाँ, हो। जैसे आपने कहा ना, हाँ, मेरा बैकग्राउंड भी यही है, लाइक बीए और एमए, और फिर यूजीसी नेट वगैरह का मैं प्रिपेयर कर रही थी। उसके बाद मैंने उसमें मेरा अच्छा नहीं गया उसमें, तो मैंने सोचा इसको साइड करते हैं, एंड फिर मुझे फ्रीलांसिंग वगैरह का पता चला, तो मैं अब इसको कंटिन्यू कर रही हूँ। हाँ, तो जैसे कि आपने देखा होगा कि मतलब इस लिंक्डइन पर ज़्यादातर अब लोग सभी अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं, सब इसको प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो मतलब आपके क्या व्यू पॉइंट्स है इस पर कि हाँ, हमें पर्सनल ब्रांड इसलिए बनाना चाहिए? ओके, तो देखो अभी पर्सनल ब्रांडिंग इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जैसे अगर आप मान लो कोई नया स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हो, या कुछ नया आप बेसिकली कुछ भी आपको सेल करना है और आपको अपना बिजनेस बनाना है, तो लोग आपसे जानना चाहेंगे। लाइक जब आप अपनी जर्नी डॉक्यूमेंट करते हो, जब आप अपने एक्सपीरियंसेस बताते हो कि आप कौन हो, क्या करते हो, कैसे वो अपने वो सर्विस डेवलप करी, और बेसिकली एवरीथिंग उसके अराउंड रहा, राइट? तो लोगों को वो कनेक्शन, एक तो होता है कि ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन होता है, और एक होता है आप बेसिक आप जो हजारों करोड़ों लोग हैं उनकी जैसे आप सीवी सबमिट कर दो, वर्सेस आप अपना एक पर्सनल ब्रांड बनाओ जिसमें आप डायरेक्टली आप अपना स्किल्स शोकेस कर रहे हो। तो कोई भी बंदा आपका पर्सनल ब्रांड लेके इंप्रेस होगा, और अपॉर्चुनिटीज की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो इसलिए आपको स्टैंड आउट करना जरूरी है। अब इसमें भी ये दिक्कत आ गई कि आपका क्वेश्चन था कि सभी पर्सनल ब्रांड बना रहे हैं, तो आप कैसे स्टैंड आउट करोगे? तो कैसे स्टार्ट हुआ, जब मैंने अपना स्टार्ट करा था अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना, तब मैंने देखा था कि सबके सब मिडिल ऑफ द फनल कंटेंट जो इंडस्ट्री इनसाइट्स होते हैं, या फिर एजुकेशनल इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बता रहे हैं, जो कि वेरी इजीली गूगलेबल है। आप उसको गूगल करोगे व्हाट इज फ्रीलांसिंग, तो वो मिल जाएगा आपको, 10 करोड़ आर्टिकल्स आ जाएंगे उसके। लेकिन जब आप अपना एक्सपीरियंस उसके साथ ऐड करते हो, जैसे अगर मेरी स्टोरी आपकी स्टोरी से डिफरेंट हो सकती है, तो आप मेरी स्टोरी से लर्न कर सकते हो, और अगर आपको रिलेटेबल लग रहा है कहीं पर भी एट एनी लेवल एट ऑल, तो फिर आप वो चीज इंप्लीमेंट करके मे बी आपके वो वर्कआउट हो जाए। दैट इज हाउ इट मेक्स मी डिफरेंट फ्रॉम ऑल द अदर पीपल। इनफैक्ट हर कोई जो आप अपनी जर्नी और अपना पर्सनल एलिमेंट डालते हो, तो इमीडिएटली आप स्टैंड आउट करोगे, क्योंकि हर इंसान अलग होता है, हर जने की अपनी बैक स्टोरी अलग होती है, हर का कॉन्टेक्स्ट अलग होता है। तो वो सब आप जब दिखाओगे, पोर्ट्रे करोगे, तो दैट इज हाउ यू कैन स्टैंड आउट रादर दैन क्रिएटिंग कंटेंट जो ऑलरेडी अवेलेबल है। पर्सनल ब्रांड की बात कर रहे हैं, लेकिन आपने कैसे करा, आपके क्या चैलेंजेस थे, आपका क्या स्ट्रगल रहा है, आप इसको देख के इंस्पायर हुए, क्यों हुए हो, कैसे हुए, और लोगों को आप क्या बताओगे? तो ये सारे एंगल्स जब आप कवर करते हो, तो देन यू इमीडिएटली स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। श्योर। आपने काफ़ी अच्छे पॉइंट इसमें इंक्लूड कर दिए। ओके, सो मतलब एक और चीज़ हम आपसे पूछना चाहेंगे, आप थोड़ा फन कर लेते हैं इसको, हम काफ़ी सीरियस हो गए बहुत टाइम से। तो आप ये बताइए कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड कैसा है? मतलब आपकी फैमिली आपको कितना सपोर्ट करती है? आपकी सक्सेस में आपकी फैमिली का कितना रोल है? देखो, मैं मतलब एज़ सच मुझे टचवुड है कि मेरी फैमिली ने कभी मुझे ये नहीं बोला कि ये फ्रीलांसिंग क्यों कर रही है, या फिर ये नहीं करना चाहिए, या ये कर ले, जॉब या इंटर्नशिप। जो लोग मेरी फैमिली में, जैसे मेरे कजिन्स वगैरह हैं, वो सब मेरे से बड़े हैं, और सब अपना वही बीकॉम के बाद में अपना एमबीए करेंगे, एंड देन दे विल इवेंचुअली लैंड अ जॉब वाला सिचुएशन है। तो मेरे पेरेंट्स को भी यही लगता था कि आप यही करना चाहिए मुझे भी। बट उसके बाद में जब मैंने डिसाइड करा कि लाइक अब मुझे इसको प्रॉपर्ली जो मैं चाह रही हूँ करना, वो अगर मैं फेयर शॉट दे रही हूँ, तो उनको कोई कंप्लेंट्स नहीं रही है। मतलब उनको ऐसा नहीं है कि लाइक नहीं, ये सब क्या बकवास है, लाइक इंडियन मेंटालिटी जो है वो नहीं था, टचवुड है। तो इसलिए उनका सपोर्ट रहा है, और उन्होंने कभी मुझे टोका नहीं कि ये नहीं करना चाहिए। आई थिंक इट्स ग्रेट। और मेरे लाइक कजिन्स जो लोग ये कर रहे हैं एमबीए वगैरह, वो लोग भी काफी सपोर्टिव है। तो इस वजह से मुझे सपोर्ट हर जगह से मिल रहा है, तो मैं कॉन्सेंट्रेट कर पा रही हूँ, मुझे ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। हाँ, आपने अच्छा कहा कि मतलब जैसे फैमिली का सपोर्ट होता है, तो प्रेशर वगैरह ये सब चीज़ें कम हो जाती हैं। और हाँ, जैसे कि आपने बताया कि आपकी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया है आपको। तो मतलब आप मतलब कहाँ, जैसे आपने बताया कि आप कहाँ से हो? जयपुर से। हाँ, जयपुर से हो। तो मतलब जयपुर तो बहुत अच्छी जगह है विजिट करने के लिए, बहुत ज़्यादा। मैंने देखा है वहाँ की, मैं गई नहीं हूँ कभी, पर वहाँ पर मतलब फेमस फास्ट फूड वगैरह या फिर कुछ खाने की चीज़ ऐसी क्या है जो वहाँ पर ज़्यादा चलती है? अच्छा, तो बेसिकली जब फास्ट फूड की बात होती है, मुझे सिर्फ एक ही नाम याद आता है, वो है रावत की कचौरी। प्याज की कचौरी, लाइक इट्स द बेस्ट। लाइक आप कोई भी जाएगा वहाँ पे, तो लाइक रावत की वो प्याज की कचौरी को ट्राई करना ही करना है। बट इसके अलावा बिल्कुल लाइक नाम ही नोट कर लो, लाइक रावत में ही जाके लाइक ट्राई द कचौरी, इट इज द बेस्ट, इट इज द बेस्ट। बाकी अदरवाइज में डाल देंगे तो सब सुन लेंगे, रावत की कचौरी वही खाना है, हम जाके वहाँ पे यस, खाएंगे, सबको हाँ, ऐसा। बिल्कुल। बट अदरवाइज भी ऐसे स्ट्रीट फूड वाइज काफी अच्छा है। मतलब हर जगह पर स्ट्रीट फूड तो काफी कॉमन है वहाँ पे, तो हर चीज अच्छी है वहाँ पे। मतलब ऐसे पिन पॉइंट करना है तो मुझे मैं रावत बोलूंगी, बट अदरवाइज सब कुछ अच्छा है। लाइक डिसअपॉइंट नहीं हो गया आप। हाँ, नहीं, मैंने सुना है लाइक वो बहुत अच्छी जगह है घूमने वगैरह के लिए, तो बिल्कुल अगर हम जाएँगे तो हम आपसे भी मिलेंगे। ओके, सो अब हम मतलब एक और चीज़ आपसे पूछेंगे, मतलब आपकी फर्स्ट इनकम क्या थी? मतलब जब से फर्स्ट इनकम की बात आती है तो वो बड़ी स्पेशल होती है सबके लिए। तो आपकी क्या थी फर्स्ट इनकम?
मेरी फर्स्ट इनकम लिटरली 1300 रुपीज़ थी जो महीने का मैंने कमाया था। क्योंकि वो उस टाइम पे मैं बहुत सीरियसली नहीं कर रही थी। मैं कॉलेज में ही थी, सेकंड ईयर बस शायद खत्म ही हुआ था, मैं सेकंड ईयर में थी। तो मैंने एक इंस्टाग्राम पे एक जनी थी, एक फ्रीलांसर ही थी। वो अपना टीम एक्सपैंड कर रही थी और उनको शायद कोई वर्चुअल असिस्टेंट चाहिए था। तो जो उनके आर्टिकल्स, ब्लॉग्स और कैप्शंस और ये सब एडिट कर सके और ये बेसिकली उनका जो भी एक्स्ट्रा काम होता है, वो हैंडल कर सके, कंटेंट से रिलेटेड था सब। तो मैंने वो देखा, उन्होंने डाल रखा था स्टोरी। तो मैं बेसिकली बहुत सारे लोगों को फॉलो करती थी सिर्फ ये जानने के लिए कि फ्रीलांसिंग क्या होता है, उसमें क्या स्कोप है। और उसी में ही वन ऑफ द पीपल जिन्होंने ये डाली, और जैसे ही वो डाला, आई वाज लाइक चलो ठीक है, इतने टाइम से मैं लोगों को फॉलो कर ही रही हूँ, तो अब फाइनली मुझे इंप्लीमेंट करके देखना चाहिए कि मैंने लर्न क्या करा है आखिर। उन्होंने स्पेसिफाई कर रखा था कि लाइक अमाउंट इतना ही होगा, तो मेरे को अमाउंट से कोई वो था ही नहीं लेना देना। मुझे सिर्फ ये देखना था कि ये चलता कैसा है, ये काम होता क्या है। वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। और फिर मैंने क्या करा था कि मैंने उनको ईमेल लिखा कि क्यों मुझे उनको सिलेक्ट करना, सॉरी उनको क्यों मुझे सिलेक्ट करना चाहिए। वो एक पूरा ईमेल लिखा, बहुत ही गंदा सा ईमेल था, नाउ इन रेस्पेक्ट। लेकिन मैंने क्या करा था कि मैं उससे पहले एक इंटर्नशिप करी थी एज अ ब्लॉग राइटर। तो उसमें उसके कुछ मैंने 1-2 सैंपल्स अटैच कर दिए एंड उनको अच्छा लगा वो। तो फिर उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, लेट्स डू इट। तो हमने फिर वो 1 महीना ये करा था। तो मेरी फर्स्ट इनकम यही था, लाइक इट वाज बारली एनी मनी। लेकिन फुल ऑन एक्सपीरियंस मिला। मुझे पता चला कि लाइक एज अ फ्रीलांसर और वर्सेस वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट बहुत अलग चीजें होती है दोनों। इसमें आपके पास में ऐसा कुछ टाइम बाउंडेशन नहीं होता, आपके ऊपर है, बट क्वालिटी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे वही मैटर करता है। तो ये चीज अच्छा लगा। आई मीन ये काफी मुझे समझ में आया कि अच्छा ठीक है, लाइक आप 9 to 5 नहीं है वो, आप कभी भी काम करो, बट आप पे होने। फिर वो और जो जिन्होंने मुझे हायर करा था वो भी काफी स्वीट थी, तो मुझे बहुत लर्न करने को भी मिला। तो ये मेरा लाइक हमेशा मैं याद रखूंगी, लाइक हाँ 1 हाउस से स्टार्ट करा था, बहुत सही था। ओके, तो आपकी हाईएस्ट इनकम कितनी है? अब इंटरेस्ट हाँ, एकदम एक्स्ट्रा मैं कुछ करूंगी तो मैं डिस्क्लोज करूंगी, बट अभी आई हैव नॉट रीच्ड दैट पॉइंट। तो डेफिनेटली जब मैं वहां पहुंचूंगी आप तब मैं रेंज बता बताऊंगी सकते हो, आपको। रेंज बता सकते हो हाँ, आप। थोड़ा हमें और आइडिया ऑडियंस को पता चलेगा, हमें भी आइडिया मैं चलेगा। लाइक 1 एल तक नहीं पहुंची मैं, बट क्लोज टू 1 एल मान लो। लाइक आई विल समडे रीच उससे ज्यादा। तो इट इज वहां तक आप मान लो, लाइक स्कोप पॉसिबिलिटीज एंडलेस है। अगर आप चाहते हो आप फ्रीलांसिंग करो, तो लाइक लोग बहुत आराम से 1 एल, बहुत आराम नहीं बट लाइक 1 एल तक भी पहुंचते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो अनअचीवेबल है, बट हम कैन डेफिनेटली गेट देयर। ओके, मतलब आपका सबसे मैंने लाइक दोनों हाई चीजें पेइंग क्लाइंट कौन-सा था? मतलब सबसे ज़्यादा किस क्लाइंट ने पे किया था आपको? और कितना? तो ये पर्सनल ब्रांडिंग का प्रोजेक्ट था मेरा। अभी भी इनफैक्ट चल रहा है वो। तो उसमें डिपेंड करता है कि आपके डिलीवरेबल्स क्या है। मेरा ये एंड टू एंड प्रोजेक्ट था। तो अराउंड भी आप 50K to 60K लेके चलो कि आप उतना कर सकते हो अगर आप उधर एट दैट पॉइंट आप हो, राइट। तो अगर जैसे उसमें सब कुछ आ जाता है, जैसे आपने लिंक्डइन मैनेजमेंट कर लिया, पोस्ट लिख दिए, घोस्ट राइटिंग बेसिकली, और कंटेंट क्रिएट कर दिया और उनको आइडियाज, बेसिकली वो सब कुछ होता है, उसमें पूरा एक प्रोसेस होता है। ऑल ऑफ दैट इंक्लूडेड आप वहां तक पहुंच सकते हो। अच्छा, तो जैसे कि कोई बिगिनर है, वो घोस्ट राइटर में अपना करियर आगे बनाना चाहते हैं, तो आप कैसे उनको गाइड करेंगे कि आप ये स्टेप फॉलो करके बन सकते हो घोस्ट राइटर? और कोई मतलब आप कोई रिसोर्सेज ऐड करना चाहते हो वो भी ऐड कर दो, यूट्यूब हाँ, चैनल या फिर कोई भी। अच्छा, तो बेसिकली जैसे घोस्ट राइटिंग, अगर आप घोस्ट राइटिंग कर रहे हो तो उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा कि ये आर्टिकल या ये ब्लॉग या ये पोस्ट इसने लिखा है। तो और ये होता है कि जब आप किसी और के लिए लिख रहे हो आप, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जिसके लिए आप लिख रहे हो उसकी वॉइस ट्रेस होनी चाहिए, आप रिफ्लेक्ट होना चाहिए आपका, आपके जो भी आप राइटअप लिख रहे हो। तो अगर आप किसी फाउंडर के लिए लिख रहे हो तो वो उसकी उनकी टोन पहचानो कि वो फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, किस तरीके से, किस तरह से वो अपनी बातें फॉरवर्ड करते हैं, सारी चीजें इंक्लूडेड। तो आप अपनी मर्जी से, आप अपने स्टाइल में नहीं लिख सकते हो, सब कुछ कंसिडर करना होता है, दैट इज घोस्ट राइटिंग। तो अगर आप इसमें जाना चाहते हो तो मैं बोलूंगी कि देखो, सिर्फ राइटिंग एज अ फुल टाइम थिंग लोगे तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लर्न अदर स्किल्स एज वेल, जैसे बेसिक्स ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, सोशल मीडिया मैनेजमेंट हो गया, मार्केटिंग, कॉपी राइटिंग, ये सारी चीजें थोड़ा बहुत अगर पता होगा तो आप बड़ा पैकेज बना के आप सेल कर सकते हो, रादर दैन जस्ट बेसिंग योर लाइक द इनकम ऑन घोस्ट राइटिंग। लोग कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि घोस्ट राइटर्स जो सिर्फ घोस्ट राइटर्स है वो नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट वो एक टाइम लगता है, उस लेवल तक की आपको स्किल होनी चाहिए, वो होता है। तो मैं बोलूंगी कि आप सिर्फ इस पे डिपेंडेंट मत रहो, ये वन ऑफ द कोर स्किल्स रखो, बट एट द सेम टाइम लर्न अदर स्किल्स एज वेल। ये चीज है। और फिर आप फाइंड आउट तो मतलब आप इसमें कोई यूट्यूब चैनल जिन्होंने आपको हेल्प की हो इस तरह? ओके, तो सिर्फ घोस्ट राइटिंग के लिए नहीं, मतलब बेसिकली आप अपनी कॉपी राइटिंग स्किल्स और अपनी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हो तो देन डेफिनेटली चेक आउट। मैंने तो देखो श्रेया पटर और ये सहेली चैटर्जी वगैरह से सीखा है। देन देयर इज एलेक्स कैटनी एज वेल, जो कॉपी राइटिंग सिखाती है। तो ये 3 बहुत अच्छे चैनल है जो सब कुछ कवर कर देती है, जो आपके डाउट्स वगैरह है, यहाँ से मैंने। हाँ, ये हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ओके, सो मतलब अभी आप ये बताइए, मतलब कि जैसे आप एक घोस्ट राइटर हो, जैसे आप हिंदी में करते हो, तो आप इंडियन क्लाइंट के साथ वर्क करते हो या फिर फॉरेन क्लाइंट के साथ वर्क करते हो मेनली? अभी तक मैंने सिर्फ इंडियन क्लाइंट्स के साथ काम करा है। मेरा ऐसा कोई गोल नहीं है कि मुझे इंटरनेशनल का क्लाइंट से काम करना है, बट इंटरनेशनल इज वेयर द मनी इज बेसिकली। अगर मैं इंटरनेशनल के साथ कर रही हूँ तो ऑफ कोर्स मेरा अभी जहाँ पे मैं उससे डबल या ट्रिपल कमा रही हूँ, बट मेरा ऐसा कोई गोल नहीं है। मेरा एक अभी है कि इस पॉइंट तक मेरे को थोड़ा अपना स्किल्स और शार्पन करनी है या व्हाटएवर। अगर मुझे इंटरनेशनल आता है तो अच्छी बात है, मैं उनके साथ बिल्कुल काम करूंगी, बट अदरवाइज मैं खुद से इंटरनेशनल रीच आउट नहीं कर रही हूँ। तो अभी मैं इंडियन के साथ ही कर रही हूँ। अच्छा, जैसे आप मतलब क्लाइंट्स के साथ वर्क करते हो कि आपको इनबाउंड आए हैं या फिर आउटबाउंड? मेरा अभी तक 100% इनबाउंड रहा है। ऑल्दो मैंने रीच आउट करके 1-2 के साथ में वैसे बहुत छोटे प्रोजेक्ट्स में काम करा है, लेकिन मेरा अभी तक इनबाउंड क्लाइंट्स ही रहा है, व्हिच वाज पॉसिबल ओनली बिकॉज़ ऑफ माय पर्सनल ब्रांडिंग। तो अब वो मैंने करा तब लोगों को पता चला, क्योंकि दिस इज व्हाट आई एम पर्सनल ऑफरिंग। ब्रांड। हाँ, तो इसलिए उनको पता चला कि मैं एग्जैक्टली क्या ऑफर कर रही हूँ, तो उन्होंने सामने से मुझे पूछा। अभी तो आपने कितने क्लाइंट से वर्क किया वैसे?
मैंने काउंट नहीं करा है, बट 10, 20, 10, 15 के ऊपर ओके डायरेक्टली इनडायरेक्टली 10, 15 से ऊपर। ओके 2024 में कोई रेज़ोल्यूशन है आपका जिसे आप पूरा करना चाहेंगे? 20 मैं रेज़ोल्यूशंस नहीं लेती हूँ, मैंने बट तो जैसे कोई मेरा नहीं? ऐसे हाँ, आपको एजेंसी कब सॉरी स्टार्ट मैंने करनी है अपनी? एजेंसी स्टार्ट करेंगे जब जब मेरे को ऐसा लगेगा कि लाइक अब मुझे लाइक वो पता चल जाता है, आपका पीक पॉइंट आता है जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि अब आपकी टीम मेंबर्स वगैरह होनी चाहिए, एजेंसीज होनी चाहिए। मैं सोच रही हूँ कि लाइक अगर मेरा मैं लाइक मे बी नेक्स्ट ईयर तक मैं करूँ, इस साल मैं और अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, ऑल्दो मुझे 2 साल हो गए हैं ये करते हुए। आई स्टिल वांट टू एक्सप्लोर मोर एंड शार्पन माय स्किल्स एंड सी कि वेयर दिस इज गोइंग। इफ आई सी अ फ्यूचर यहाँ पे, या इफ आई सी कि मैं और बड़ा करना चाहती हूँ बड़े लेवल पे, देन एजेंसी। बट अदरवाइज मेरा ऐसा रेजोल्यूशन नहीं है, मेरा मंथली मैं गोल्स बनाती हूँ। जैसे मेरा 4 का भी जनवरी का मेरा बहुत ही बेसिक गोल्स थे जो रियलिस्टिक होते हैं, वो अचीव करने में हेल्प करते हैं। तो मेरे 3 गोल्स थे। पॉइंट ऐड किया कि बड़े-बड़े रेज़ोल्यूशन लेने से अच्छा है कि हम छोटे-छोटे गोल सेट करें, उनको धीरे-धीरे पूरा करें। ओके तो तो मतलब आप ऐसे रियलिस्टिक हो जाता है और अचीवेबल हो जाता है वो चीज़ बिल्कुल। करना। ओके तो अभी अब आप हमें कोई 5 क्रिएटर्स के नाम बताइए लिंक्डइन के या फिर अदर भी किसी प्लेटफॉर्म पे आपको लगता है कि जो आपकी हेल्प करते हैं और जो बिगिनर्स को भी हेल्प कर सकते हैं। अच्छा, तो मैंने जैसे 2 नाम बताए थे, श्रेया पठार और सहेली। तो इनका होता है फ्रीलांसिंग, उसमें क्या कैसे करना चाहिए आपको वगैरह, उसके लिए आप इन दोनों को फॉलो करो। वेदिका भैया को आप फॉलो करो, वो बताती है आपको एवरीथिंग लिंक्डइन और बेसिकली वो उसका उनका कंटेंट जो होता है वो आपको इनसाइट्स देता है इंडस्ट्री का, इंडस्ट्री से रिलेटेड। तो अगर आपको कुछ ऐसे नया कोई ट्रेंड चल रहा है तो कैच अप करना है, आई थिंक शी इज अ ग्रेट सोर्स। और नेम्स जैसे यास्मिन हो गया, लूक मैथ्यूज एंड देयर इज लारा अकोस्टा, ये तीनों का ट्रायो इज वेल नोन, इनको आप फॉलो कर सकते हो। ये आई थिंक इनफ है अभी के लिए। आप सिर्फ इतने लोगों को पकड़ के इन्हीं का कंटेंट अच्छे से देखो, ज्यादा जितने लोगों को देखोगे उतना कंफ्यूज होगे। तो ये लोगों को आप डेफिनेटली फॉलो करो। हाँ, ये बिल्कुल बेस्ट टॉप 1 क्रिएटर्स हैं और सब ये हेल्प भी करते हैं। अगर हम इसको अच्छे से कमेंट्स में भी कुछ पूछते हैं तो ये बिल्कुल अच्छे से रिप्लाई करते हैं और इनकी पोस्ट से तो बहुत हेल्प मिलती है हम सबको। अगर आपके फेलो क्रिएटर्स हैं उनको भी इक्वली मतलब है ना इंपॉर्टेंस दो, क्योंकि वो लोग भी आपके साथ में कर रहे हैं काम, तो आप अपना देख सकते हो कि वो कैसे कर रहे हैं, उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हो आप। तो ऐसा कोई डेफिनेट कोई वैसे लिस्ट नहीं बोल रही हूँ मैं, बट हर कोई हैज समथिंग टू ऑफर। आपका पोस्ट अगर मुझे इंस्पायर कर देगा कोई एक छोटा भी एलिमेंट, तो मतलब इसलिए मैं स्ट्रिक्ट कोई लिस्ट नहीं मेंटेन करती, मेरे को इसको फॉलो करना है, इसको फॉलो करना नहीं। जो भी मेरे को ऐसा इंटरेस्टिंग लगेगा उसको मैं देख के इंप्लीमेंट करती हूँ। ओके हाँ, तो आपकी प्रोफाइल पर जैसे हमने देखा एंगेजमेंट बहुत अच्छा आ रहा है, तो आप मतलब डेली कितनी प्रोफाइल के साथ कंसिस्टेंसी से एंगेज करते हो? मेरा नंबर नहीं है अगेन, मैं सच बताऊँ तो मेरे पास ऐसा कोई नंबर लिस्ट में नहीं रखती हूँ। इसीलिए मेरे को जो भी जेन्युइन लगता है मैं उसको कमेंट कर देती हूँ, और मेरा ऐसे कोई नंबर नहीं है कि मुझे आज दिन के 40 कमेंट्स करने हैं या 50 करने हैं। तो जितना आप नेचुरल रखोगे मेरे हिसाब से उतना बेटर होता है, वरना फिर आप पे प्रेशर डलता है कि नहीं इतनी कमेंट्स तो करने ही चाहिए। तो यही नहीं, आपको डीएम्स में भी लोगों के साथ में रीच आउट करके एक रिलेशनशिप बना के रखना होता है, व्हिच हेल्प्स फ्यूचर में, कि जैसे आपका एक एक सपोर्टिव कम्युनिटी बनती है। तो वो लोग ही आपको एट द एंड ऑफ द डे हेल्प करते हैं आपका पोस्ट रीच वगैरह बढ़ाने में। तो उनको आप बिल्कुल भी साइडलाइन मत करो। अगर कोई आपको सपोर्ट कर रहा है तो आप उनको भी सपोर्ट दिखाओ, अगर उनका काम रियली अच्छा है। और लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मतलब सब रेडी हैं हेल्प करने के लिए। हाँ। अगर हम अच्छे से उनको रीच आउट करते हैं तो सब बिल्कुल रेडी है फ्री में हेल्प करने के लिए। हाँ, बिल्कुल, मतलब आप बस उनका कंटेंट अच्छे से फॉलो करो, और आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड होगे तो हर कोई बैठा है आपको सपोर्ट करने के लिए, बट आपको काम आपको करना पड़ेगा। ओके तो मतलब अभी से थोड़ा सा मतलब आप शॉर्ट में बता सकते हो कि लिंक्डइन पे अगर किसी को ग्रो करना है, कोई बिगिनर है, उसे लिंक्डइन में ग्रो करना है, तो उसे क्या-क्या चीजें मतलब मेनली ध्यान रखनी चाहिए कि ये चीजें होनी चाहिए? ऐसे कोई शॉर्ट लिंक्डइन पे लिंक्डइन पे ग्रो करना। ओके, तो देखो लिंक्डइन पे अगर लिखा है आपने कि कोई पोस्ट पढ़ लिया कि आपको इतना कंटेंट बनाना चाहिए, इतने लोगों के साथ एंगेज करना चाहिए, तो ये टिपिकल रूल्स जो होते हैं वो फॉलो मत करो। इससे अच्छा है आप कुछ टाइम लो अपने लिए, और मे बी 2 और 3 वीक्स आप अच्छे से कंटेंट कंज्यूम करो। आप अंडरस्टैंड करो प्लेटफॉर्म क्या है, लोग किस तरीके का पोस्ट कर रहे हैं, क्या चल रहा है, क्या ये मेरे लिए है या नहीं है। ये सब आप पहले थोड़ा अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पे जा रहे हो फाइनली अपना कुछ स्टार्ट करने, उससे पहले वो है किस बारे में, वो प्लेटफॉर्म जानना बहुत जरूरी है। तो वंस दैट इज क्लियर, आपको पता चल जाएगा कि अच्छा मेरे को इस डायरेक्शन में जाना है। ऑफ कोर्स वो पूरा आपको एकदम रोड मैप नहीं मिलेगा वहाँ पे, जैसे आप स्टार्ट करोगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि आप क्या मिस्टेक्स कर रहे हो, क्या चैलेंजेस है आपका। बट जब आप स्टार्ट करो, आप इमीडिएटली स्टार्ट करने के बजाय थोड़ा वेट करके थोड़ा कंज्यूम करो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें जानने के बाद में आप एक स्टेप लो। जब आप स्टार्ट करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप कितने स्मॉल लेवल पे क्रिएट कर रहे हो, या फिर आपकी कोई कम्युनिटी नहीं है, या फिर और लोग कितना अच्छा कर रहे हैं। कंपेयर मत करो, क्योंकि वो मतलब नोबडी केयर्स हियर कि आपका ये फर्स्ट पोस्ट है या नहीं है। आप अगर आपका पोस्ट अच्छा होगा, या मतलब ऐसे नहीं है कि आपके सिर्फ 1 या 2 लाइक्स आ रहे हैं तो आप कभी ग्रो नहीं करोगे। मैंने वहीं से स्टार्ट करा है, मेरे कुछ पोस्ट तो अननोटिस्ड भी रहे हैं, 1 2 3 10 लाइक्स बस इतना ही होता है। लेकिन आप जब कंसिस्टेंट हो जाते हो, जब बहुत सारे ऑडियो इवेंट्स फ्री में बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, अगर आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो फ्रॉम द गेट को, तो जो अवेलेबल है उसका बहुत अच्छे से फायदा उठाओ। ट्रस्ट मी, ये 100% आपके लिए हेल्प करेगा। आपको बस एडवांटेज लेना आना चाहिए। कितने ऑडियो इवेंट्स होते हैं, कितने फ्री वेबिनार्स होते हैं, कितने फ्रीबीज लोग देते हैं, कितनी कॉल्स फ्री में होता है, ये वीडियोस हो गई। कोर्सेज पे मतलब ये बेकार चीज है। अगर आपको सच में ग्रो करना है तो आप लिंक्डइन पे 1 टू 1 कॉल कर लो किसी क्रिएटर के साथ, वो इजीली आपको सब कुछ मतलब इन्फॉर्मेशन दे देता है। तो मतलब वही है कि आप ये मत सोचो कि आपके पास आप हेल्पलेस हो, बहुत सारी चीजें हैं, आपको बस ढूंढना, आपको काम आपको करना पड़ेगा, बाकी सब हेल्प करने के लिए है। और धीरे धीरे करके आपकी कम्युनिटी 100% बढ़ेगी। अगर आपका काम अच्छा है और अगर वो अटेंशन डिजर्व करता है तो करेगा, आपका काम करेगा। तो ये मत सोचो कि अभी आप इतना हो गया, आप कम से कम भी उसको 1 2 महीने दो अच्छे से करने के लिए, फिर डिसाइड करो कि आपको ये आगे करना है या नहीं करना है।
हाँ, ये आपने सही कहा कि मतलब स्टार्ट करना चाहिए, हमें कहीं न कहीं से स्टार्ट सभी ने किया है। मैंने भी जब मैं स्टार्टिंग में डालती थी, मेरे भी ओनली 4 ही लाइक्स आते थे। 2 तो हम दोनों के हो जाते थे और 2 अदर कर देते थे। तो ऐसा होता है चीज़ें, मतलब फ्री में जैसे आपने कहा कि हमें यूटिलाइज़ करना आना हुँ, चाहिए, सब कुछ फ्री में अवेलेबल है, यूट्यूब पे भी सब कुछ, इतने प्लेलिस्ट, कोर्सेज़ वगैरह सब चीज़ है फ्री में। तो ऐसे मतलब ऐसी कोई मिस्टेक्स स्टार्टिंग में जो आपने की हो, आप मतलब बिगिनर्स को कहना चाहेंगे कि आप स्टार्टिंग में ये मिस्टेक्स ना करें? अच्छा, तो जब मैंने कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करा था, लाइक मैंने शुरू में बताया था कि मैं बीच में 6 मंथ्स के लिए लिंक्डइन से ऑफ हो गई थी, क्योंकि मुझे इंटिमिडेटिंग लगने लग गया था प्लेटफ़ॉर्म। क्योंकि हर कोई पोस्ट कर रहा था कि आज मैंने ये अचीव करा, ये मेरे विन्स हैं, ये मेरे अचीवमेंट्स हैं। तो वो क्या है कि आपको तो एक पॉइंट बाद ऐसा लगने लग जाएगा कि फिर आपने क्या करा है, राइट? वो इतना पर्सनली मत लो उस चीज़ को, अगर कोई अचीव करा है किसी ने, तो उसके पीछे उसकी मेहनत भी है, राइट? तो आप भी वो करोगे तो आप भी किसी दिन ऐसा ही पोस्ट कर रहे होंगे, राइट? तो ये मत सोचो कि आपका कोई आगे इतना टफ कॉम्पिटिशन है या व्हाटएवर है, कॉम्पिटिशन तो हर जगह पे है, लेकिन आप कंसिस्टेंट जब तक रहोगे, आप अगर इंटरेस्ट के साथ कोई चीज़ करोगे, तो 100% वो वर्कआउट करेगी। और मिस्टेक्स इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग कंटेंट, मैं ये बोलूँगी कि हर कोई एडवाइस दे रहा है, आप चूज़ करो कि आपको किसकी एडवाइस लेनी है। सबकी भी इम्प्लीमेंट करो मत, और ऐसे भी मत करो कि मतलब किसी की भी नहीं इम्प्लीमेंट कर लो। कुछ जनों की जिसकी आपको जर्नी समझ में आ रही है, रिलेटेबल लग रही है, जो हेल्पफुल लग रहा है, उसकी आप फॉलो करो। और ऐसे नहीं कि जैसे आपने कोई पोस्ट देखा, इन्फॉर्मेटिव लगा, सेव कर दिया। डोंट डू दैट। इंस्टेड ऑफ दैट, लाइक इफ यू आर सेविंग समथिंग, देन आल्सो मेक श्योर टू इम्प्लीमेंट इट। ये बहुत बड़ी गलती होती है कि आप इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे हो, तो फिर आप रिजल्ट्स भी एक्सपेक्ट करो एक ही महीने में, तो वो नहीं होता है। रिजल्ट्स बहुत जल्दी एक्सपेक्ट मत करो। और आपका कंटेंट यूनिक होने से ज़्यादा समझ में आना चाहिए, उसकी फॉर्मेटिंग पे ध्यान दो, आपके हुक्स वगैरह पे ध्यान दो। बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इन्हीं की वजह से आपके पोस्ट और आपकी प्रोफाइल जो है वो ग्रो होती है। हाँ, ओके, तो और मतलब हाँ, एक और चीज़ ये पूछनी थी कि मतलब आपने लिंक्डइन पे जैसे आप करते हैं, आप क्लाइंट कैसे फाइंड करते हैं? मतलब स्टार्टिंग में आपने कैसे क्लाइंट फाइंड किए थे? जैसे कोई बिगिनर है, उनके पास कोई क्लाइंट नहीं है, उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, तो वे कैसा लोग बोलते हैं कि बीटा क्लाइंट सर्वर करो, पर बीटा क्लाइंट मिलते कहाँ से हैं? मतलब बिगिनर्स को कैसे क्लाइंट मिलेंगे? अच्छा, तो देखो बहुत सारी कम्युनिटीज़ है, तो व्हाट्सएप पे अगर आपको बहुत छोटे लेवल पे आप स्टार्ट कर रहे हो, राइट? और आपको बस ये चेक करना है। देखो व्हाट्सएप की जो कम्युनिटी होती है उसमें बहुत लो बजट क्लाइंट्स होते हैं, लेकिन एटलीस्ट आपको वो मिल जाते हैं एज़ अ बीटा क्लाइंट मान लो, या फिर जस्ट स्टार्ट कर रहे हो, तो उस स्टार्टिंग पॉइंट के लिए काफ़ी सारी व्हाट्सएप कम्युनिटीज़ हैं। जैसे आस्था कोचार की एक कम्युनिटी है, उसपे वो अगर उसके पास में कभी कोई रिक्वायरमेंट होती है तो वो डालती है, अदरवाइज़ वो इन्फॉर्मेटिव चैनल है, ठीक है? तो वो एक हो गया। और इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे छोटे-मोटे इन्फ्लुएंसर्स वगैरह जैसे बना रखे हैं, जो जिनके आप व्हाट्सएप ये स्टार्ट टेलीग्राम ग्रुप्स होते हैं, वहाँ से भी आप ले सकते हो, वहाँ पे लोग पोस्ट करते ही रहते हैं। तो एक हो गया, बट एक होता है कि आप लिंक्डइन से चाहते हो लेना, तो या फिर आप इन जनरल अगर जैसे अगर मैं मान लो किसी के साथ स्क्रिप्ट राइटर का काम करना चाहती हूँ, तो मैं इंस्टाग्राम, मेरा ज़रूरी नहीं है कि मुझे मेरे हर क्लाइंट लिंक्डइन से ही मिले। मैं इंस्टाग्राम पे जाऊँगी, मुझे अगर किसी का कंटेंट अच्छा लग रहा है और मैं चाहती हूँ कि मैं उसके लिए काम करूँ, तो मैं फिर उसकी ईमेल आईडी सेव करके मैं उसको कोल्ड ईमेल भेजूँगी। मैं ये बोलूँगी कि लाइक और जब भी आप किसी को रीच आउट करो, मैं आपको रीच आउट कर रही हूँ, तो फिर अगर मैं आपके लिए घोस्ट राइटिंग करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी कि आपका कोई भी 2-4 पोस्ट लेके मैं रीराइट करूँगी उसको, और मैं आपको ये बोलूँगी कि हे आई हैव क्रिएटेड समथिंग फॉर यू एंड आई एम श्योर यू विल बी इंटरेस्टेड इन इट, और फिर मैं उसका लिंक आपको भेजूँगी। फिर आप वो चेकआउट करोगे, अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा, तो फिर आप मेरे से आगे कन्वर्सेशन करोगे। तो ये सिर्फ बिगिनर के लिए नहीं है, कोई भी क्लाइंट्स वगैरह चाहता है, तो काम उनको दिखाना होता है कि आप एक्चुअली में काम करते हो, उनको काम दिखाओ। स्पेशली उनका पहले का कोई अपलोड करा हुआ कोई वीडियो हुआ, उसको आप एडिट करके दिखाओ कि मैं ऐसे कर सकते हैं हम, तो अगर उनको काम अच्छा लगेगा तो आपको हायर करेंगे। तो आप क्लाइंट्स जैसे लिंक्डइन बेस्ट होता है, आप अपना पर्सनल ब्रांडिंग स्टार्ट करो तो इनबाउंड लीड्स ही आने लग जाते हैं। और अगर आप किसी को आउटबाउंड करना चाहते हो, तो फिर आपकी वो पेड चीज़ें भी है, जैसे सेल्स नेविगेटर हो गया, उससे आप लीड्स बहुत आराम से कर सकते हो। आपको क्लियर होना पड़ेगा कि आपको किसके लिए काम करना है। मेरा अगर एजेंसी ओनर्स है तो किस टाइप की एजेंसी ओनर्स है, अगर मैं किसी के लिए वीडियो एडिटिंग करना चाहती हूँ तो किसके लिए करना चाहती हूँ, वो एक अपना आईसीपी क्लियर रखिए और फिर उसके कीवर्ड्स को सर्च करो। उसमें ही आपको काफ़ी सारे लोग मिल जाएँगे। तो ऐसा नहीं है कि क्लाइंट्स मिले, लीड्स नहीं मिलेंगे, लीड्स हैं, लेकिन आपको ढूँढना आना चाहिए। वो ये सारी मेथड्स, आप ऐसे एकदम बैठ के ये मत बोलो कि मुझे लीड ही नहीं मिल रहे, पर आपने करा क्या है लीड? तो ये चीज़ होता है। ओके, तो मतलब देखो जो स्टार्टिंग में जो बिगिनर होता है वो कोल्ड ईमेल करता है, तो उसकी कोल्ड ईमेल मतलब क्या फॉर्मेट होना चाहिए कोल्ड ईमेल का, जो मतलब सामने वाला देखे और रिप्लाई करे? क्योंकि काफ़ी टाइम पे मैंने भी काफ़ी टाइम मतलब कोल्ड ईमेल की थी, पर रिप्लाई मतलब काफ़ी कम रह जाता है, मतलब ऐसा क्यों होता है? तो देखो 2 चीज़ें होती है कि जैसे एक आपका कोल्ड ईमेल जो है उसकी सब्जेक्ट लाइन बहुत मैटर करती है, क्योंकि जो बहुत लोग होते हैं वो बिज़ी होते हैं और उनका ईमेल पूरा भरा हुआ रहता है, तो वो बहुत लिमिटेड ईमेल्स खोलेंगे जो उनके काम के होगा। तो वो आपको मेक श्योर करना है कि आपका ईमेल की जो हुक होती है, जो सब्जेक्ट लाइन हो गया, वो बहुत क्रिस्प होनी चाहिए। तो जब भी आप किसी को ईमेल भेज रहे हो तो वो हेवी पर्सनलाइज़्ड हो, इंसान के लिए लिखा हुआ चाहिए। आप जीपीटी से जाके ये मत बोलो कि क्राफ्ट मी एन ईमेल फॉर दिस पर्सन, ये करोगे तो फिर बहुत रोबोटिक साउंड करेगा। इससे अच्छा अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मुझे ईमेल भेजना चाहते हो, तो अ गुड थिंग वुड बी टू फर्स्ट टॉक माय प्रोफाइल, सी कि मैं क्या कर रही हूँ, मैंने क्या काम करा है, और तो अगर जैसे मान लो आप मेरे लिए घोस्ट राइटिंग के लिए काम करना चाहते हो, या फिर मेरा कोई न्यूज़लेटर के लिए आप हेल्प करना चाहते हो, तो लेट्स सी कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपने पोस्ट में किसी एक पोस्ट में कभी मेंशन कर दिया ऐसे ही कि मैं अगले वीक से न्यूज़लेटर्स लॉन्च करना चाहती हूँ और मैंने अभी तक करा नहीं। तो आपका ईमेल इस बारे में हो सकता है कि सब्जेक्ट लाइन ये लिखो कि नलिनी न्यूज़लेटर व्हेन ऐसे करके क्वेश्चन मार्क डाल दो, और फिर तो वो मैं सोचूँगी कि अच्छा हाँ, मैंने मतलब अच्छा किसी ने याद रखा वो मेरी चीज़, तो फिर मैं उसको क्लिक करूँगी, राइट? फिर मैं ईमेल जब खोलूँगी तो फिर उसमें पूरी बहुत क्रिस्प सा होना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप कहानियाँ लिख रहे हो उसमें या फिर एकदम टू द पॉइंट आ रहे हो। इससे अच्छा आप ये लिखो कि आई फाउंड यू ऑन लिंक्डइन एंड आई रियली लव योर वर्क। आई वाज़ जस्ट वंडरिंग वेयर इज़ दैट न्यूज़लेटर दैट यू वर टॉकिंग अबाउट? इज़ इट हैव यू नॉट लॉन्च्ड इट येट? ऐसे करके मुझे
एक कॉन्वर्सेशन टाइप बनाओ। फिर उसके बाद में आप लिखो कि यू नो बाय द वे आई क्रिएटेड समथिंग फॉर यू, और उसमें उसके बाद में आप एक न्यूज़लेटर का सैंपल आप मुझे बना के भेजो कि आई हैव रिटन समथिंग फॉर यू, इफ यू रियली लाइक्ड इट आई वुड लव टू वर्क विद यू, या फिर इफ यू रियली लव्ड इट देन कैन वी हैव अ चैट। फिर स्पेशली उन्हीं के लिए बना लिखा गया ये ईमेल है, ना कि एक बल्क में ईमेल जो जाता है उसकी जगह पे आप पूरा हेवीली पर्सनलाइज करोगे तो फिर आपको चांसेस होते हैं कि आपको रिस्पॉन्ड करें। आपने बहुत अच्छे से और हमें एक्सप्लेन किया विद एग्जांपल। एग्जांपल आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, जैसे कि हम इस तरह का लिखेंगे तो वो हमारी ईमेल मतलब ज्यादा चांसेस है कि वो ओपन हो जाएगी। डेफिनेटली हाँ। हाँ, और फिर जैसे हमेशा आप किसी को भी रीच आउट करें तो अपना काम के साथ में रीच आउट करो ऐसे, क्योंकि एक ही बारी में आप उनको सब कुछ बता दो तो भी उस पर क्रिस्प रखो। लाइक जैसे लास्ट में आप एक सीटीए डालो, जैसे ठीक है मैंने आपसे ये पूछ लिया, मैंने आपको सैंपल भी भेज दिया, लेकिन अब क्या, लाइक तो राइट, तो उसको ये बोलो कि यू नो मैं लाइक कैन वी हैव अ चैट, एक सीटीए डालो लास्ट में, कैन वी हैव अ चैट और आर यू इंटरेस्टेड, लेट्स गेट ऑन अ कॉल एट 7 PM टुमारो, या ऐसे करके क्लास में सीटीए डालो और अपना मे बी लिंक्डइन का प्रोफाइल डालो, या आपका पोर्टफोलियो है तो आप पोर्टफोलियो डालो। तो चाहे बिगिनर हो, चाहे वो एक्सपीरियंस हो या प्रो हो, चांसेस होगी कि सामने वाला मैं हायर कर ले, अगर उन्हें दिखेगा कि ये मेरे लिए काम करके लाया, उन्होंने टाइम लगाया है, मेरे लिए पोस्ट भी लिखी है या फिर कुछ डिजाइन किया है, तो ज्यादा चांसेस है कि वो हमें हायर कर ले। हाँ, that's आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर दी सारी चीजें, वैसे हमने सारी चीजें एक्सप्लेन मतलब कवर कर ही ली कवर है। कर दिया है। हाँ। आई थिंक हमने सब कुछ कवर कर लिया है, मुझे लगता है। अगर आपको मतलब ऐसा लगता है कि कुछ रह गया हो, आपको बिगिनर्स को शेयर करना है, तो आप टिप्स शेयर कर सकते हैं अभी भी। देखो, आपको अगर स्टैंड आउट करना चाहे, आप कोई बिजनेस ओनर हो या अगर आप कोई स्टूडेंट भी हो, ये मत सोचो कि यू हैव नथिंग टू शेयर, यू हैव, इट्स जस्ट यू विल हैव टू लाइक स्टार्ट समवेयर। कहीं पे आप स्टार्ट करोगे तभी आपको समझ में आएगा कि अब आपको अपनी आगे की जर्नी कहाँ कैसे लेके जानी है। स्टार्ट करने में देरी मत करो, स्पेशली अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो तो वो एक आइडियल टाइम है आपके लिए एक्सप्लोर करना। अगर आपको ये नहीं पता है कि मुझे क्या करना है, तो जो आप प्रेजेंटली कर रहे हो उसके बारे में बात करके आप स्टार्ट करो, एक्सप्लोर करो कि क्या लोग और क्या कर रहे हैं और क्या चीजें मैं और एक्सप्लोर कर सकती हूँ, तो धीरे धीरे करके वो स्टार्ट होगा। आप वो टाइम तक वेट मत करो कि जब हाँ मेरे को जब जिस दिन मैं ये कॉपीराइटिंग सीख जाऊंगी तब मैं ये काम स्टार्ट करूंगी, वो टाइम कभी नहीं आएगा। कॉलेज में मैंने कॉलेज के टाइम के एक्सपीरियंस से मैंने स्टार्ट करा था, फिर मुझे समझ आया कि नहीं मुझे ये नहीं करना है, मैं सीरियस होना चाहती हूँ और मुझे लीड्स चाहिए और मुझे एक्चुअल क्लाइंट के साथ काम करना है, तो फिर मैंने मेरी सर्विसेज वगैरह के बारे में बात करना स्टार्ट करा, मैंने अपनी कम्युनिटी स्टार्ट की। तो ये सब पॉसिबल तब हुआ जब मैंने अपनी बकवास कहानियां पहले की सुनाई। कहीं से तो आपको स्टार्ट करना ही पड़ेगा, राइट? तो डोंट वेट फॉर द आइडियल टाइम बिकॉज़ दैट्स नेवर। ओके, तो स्टार्ट करना मैटर करता है। मतलब ये नहीं कि आप ये सोच रहे कि अब मैं बेटर बन जाऊंगा, पर हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। करता है आपको क्या चाहिए। अगर आप वीडियो कंटेंट, अगर आपको लिखने में इतना मतलब इंटरेस्ट नहीं है और आप कैमरा पे अच्छा बोल लेते हो, तो देन यूट्यूब और इंस्टाग्राम वगैरह पे जाओ। तो वो आप डिसाइड करो कि आपको, ऐसा नहीं है कि प्लेटफॉर्म्स की कमी है, आपके पास लिटरली सब कुछ रेडी अवेलेबल है, वो भी फ्री में आप स्टार्ट कर सकते हो। तो जस्ट स्टार्ट करिए, काफी सही है। पता नहीं चला, मैं इतनी देर से कर रहे हैं, हमें टाइम को पता नहीं चला। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, लाइक आप मतलब बहुत अच्छा। मुझे भी ऐसे पता नहीं था कि लाइक मैं एक्चुअली कुछ मैं अनप्रिपेयर्ड ही आई थी, ये सोच के कि अगर मैं प्रिपेयर करूंगी तो बहुत सारी चीजें मिस आउट हो जाएगी। तो मतलब जो भी आपका क्वेश्चन था मुझे याद आया, बेस्ट टू माय लाइक मेमोरी मैंने बता दिया। आई होप ये हेल्पफुल था, आई होप ये काम आया। हेल्पफुल था। आई थिंक आपने जो मतलब आउटरीच का फॉर्मूला बताया वो तो बिगिनर्स के लिए मतलब बेस्ट ही है, वो तो आपने बहुत अच्छा बताया। थैंक यू। ओके, तो आई थिंक अभी हमें काफी टाइम भी हो गया है, हाँ। आपको भी अभी काम होगा, तो हम इसको अब एंड करते हैं, पर हम आपके साथ सेकंड भी टाइम भी करेंगे। हाँ, नेक्स्ट टाइम फिर से हम आपके साथ शूट करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर